हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटे आज हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक टॉपिक है सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 जो कि कहता है इंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल। तो काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इसमें मुश्किल आती है, और मैंने देखा है कि इसमें कुछ मुश्किलें बच्चों को आती है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं उसके ऊपर। तो बेटा एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ये आपको पता है। अब एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल से क्या मतलब है बेटे। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है लॉ को, प्रोविजंस को टफ बना देना। जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको टफ बना देना। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूरा क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो ये बताऊं, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल नाम का टॉपिक कंपनीज एक्ट 1956 जो 1956 वाला पुराना एक्ट था, उसके अंदर इस तरीके का कोई भी टॉपिक नहीं हुआ करता था। 2013 वाले में जो कि नया एक्ट आया है, इसके अंदर एंट्रेंचमेंट नाम का टॉपिक लेकर आए, और टॉपिक में उन्होंने कंपनीज को एक छूट दी कि कंपनीज आपके ऊपर है, यानी कि कंपनीज अगर आप चाहें तो आप कुछ प्रोविजंस को टफ बना सकते हो, जो कि कंपनी लॉ में लिखे हुए प्रोविजंस हैं उनसे भी ज्यादा टफ आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली बना सकते हो। अब ये कैसे होता है बेटे। कंपनीज एक्ट 2013, मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर कोई कंपनी कैपिटल क्लॉज में कोई चेंज करना चाहती है तो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन लिखा हुआ है कि उस कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ओआर। तो आपको रेजोल्यूशंस पता है, जनरल मीटिंग होती है, मेंबर्स आते हैं, अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर एग्री कर गए तो फिर रेजोल्यूशन पास हो गया, ओआर वाला। और 3/4 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर एग्री करते हैं तो एसआर पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहां पर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कैपिटल क्लॉज के अंदर अगर आप कोई चेंज करोगे तो ओआर पास करना होता है, ये कंपनीज एक्ट कहता है। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती है, वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को और टफ बनाने के लिए ऐसा कर सकती है कि वो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दे कि भाई अगर कभी हमें अपने कैपिटल क्लॉज के अंदर चेंज करना है तो हम पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हो गया ना बेटा टफ। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ओआर पास करो, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिख दिया, एसआर पास करो। एक बात याद रखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कभी भी कंपनी लॉ के प्रोविजन में लिखी हुई बात को और आसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ मुश्किल कर सकता है। क्लियर है बेटे। जैसे कि मान लो कैपिटल क्लॉज में लिखा होता एसआर पास करना है कंपनीज एक्ट में, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप ये नहीं लिख सकते कि ओआर पास कर दो और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ओआर पास करो और आपका कैपिटल क्लॉज चेंज हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ कंपनी लॉ के प्रोविजन को मुश्किल बना सकते हो। क्लियर है बेटे। एक एग्जांपल और दे देते हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है, कंपनी लॉ ये कहता है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में कोई मीटिंग ऑफ मेंबर की बुला रहे हैं, अगर मेंबर्स की मीटिंग को आप बुलाओगे तो कम से कम 2 कोरम का होना जरूरी है। कोरम क्या होता है बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग इज कॉल्ड कोरम। मतलब कम से कम 2 मेंबर अगर मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। तो ये चीज कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। मान लो कि कोई कंपनी इसको और मुश्किल बनाना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देगी कि भाई मान लो लिख दिया कि 5 मेंबर मिनिमम पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। तो एओए यहां पर क्या हो गया, मुश्किल हो गया, टफ हो गया। क्लियर है बेटे। अब इसकी फॉर्मेलिटीज बताता हूं आपको जो सेक्शन में लिखा हुआ है। बेटे एंट्रेंचमेंट कब कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मुश्किल कब बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। या तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही हो, मतलब जब फर्स्ट टाइम कंपनी का एओए बन रहा हो, तब उस समय पर एनरिचमेंट को मुश्किल बना सकते हैं। या फ्यूचर में मान लो कि 3 साल पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आज हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मुश्किल बनाना चाहते हैं, एनरिच करना चाहते हैं। तो पहले देखना पड़ेगा हम लोग कौन है। अगर हम प्राइवेट कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट
करेंगे विद 100% मेंबर की कंसेंट, मतलब यूनानिमियस रेजोल्यूशन पास करेंगे। यूनानिमियस मतलब सबकी सहमति। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी है और हम अपने एओएम को अमेंड करना चाहते हैं, एनरिच करना चाहते हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और आपका आर्टिकल एनरिच हो जाएगा। और एक छोटी सी बात यह है बेटे कि आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी एनरिचमेंट करेंगे वो आपको आरओसी को, किसको बेटे, एनरिचमेंट करने के बाद सबमिट करना होता है आपको आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कितने दिनों में, विद इन 30 डेज। ओके बेटे, तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 3 एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल। तो अब आपको इस टॉपिक को समझना बड़ा इजी लगेगा। अब आप पढ़िए, बिल्कुल अच्छा है। थैंक यू सो मच।